الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ جی الحمد للہ میم، آپ خیریت سے؟ الحمد للہ رب العالمین، یس الحمد للہ، انشاءاللہ we'll begin today. Okay. Give me a second, I'm just sharing the screen. Okay. اوکے، انشاءاللہ آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے قرآن کا نزول، جمع اور تدوین۔ میری اسکرین دیکھ سکتے ہیں آپ؟ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی میم آ رہی جی ہے۔ میم۔ اوکے، الحمد یس میم۔ للہ۔ جی کون ریڈنگ کرے گا؟ میں سبھی آپ پڑھوں گا۔ جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ قرآن کا نزول، جمع اور تدوین۔ قرآن کیسے نازل ہوا اور جمع ہوا اور اس کی تدوین اور آج مصحف کی شکل میں کیسے آیا۔ ترتیب قرآن، یہ بہت اہم موضوع ہے اور امت میں اس کی وجہ بہت سے لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ نازل بعد میں ہوئی اور لکھی پہلے گئی، اور سورۃ العلق نازل پہلے ہوئی لکھی 96 نمبر پر قرآن۔
नसख ओके, व बस इतना मनसुख इतना इतना ही, व इतना ही जी बस। पहले इसको जरा समझ लें। तो जी। क्या समझ में आया? जी। कुरान, जी कुरान कब नाजिल हुआ। यानी और ये आयत जी। यानी टॉपिक क्या है आज का? क्या क्या हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं जी? कौन बताएगा? जो भी समझ में आया थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है सबिया ने जी। और कौन एक्सप्लेन करेगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? यस। मतलब अस्सलाम वालेकुम मैम। मतलब ये इस बारे में पढ़ेंगे ना कि बहुत से लोग जिस चीज के शक में हैं कि भाई ये इस तरह ये पहले क्यों लिखा गया और ये बाद में क्यों नाजिल हुआ, इस बारे में हम आज पढ़ेंगे ना। जी बिल्कुल। एक सेकेंड। क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि देखिए, बड़ी सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिलती हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी आप सर्च करें गूगल पे तो वो 100% यानी करेक्ट ही हो। कुछ लोग यानी इन द प्रोसेस कभी बात करते हैं किसी कॉमन नॉर्मल लोगों से। हम आपकी और मेरी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यानी वो लोग जो कॉमन हैं और जो कॉमनली इंटरेक्ट करते हैं मेरे साथ, बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनमें नॉर्मली जो लोग होते हैं कुरान के बारे में बड़े सारे डाउट्स होते हैं। उनको होते कि नहीं है? कभी आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे जो आपसे पूछते होंगे कि कुरान में क्या लिखा है, कुरान में इसके बारे में लिखा है, कुरान में उसके बारे में लिखा है, सूरतुल फातिहा जो है वो कब नाजिल हुई और वो लिखी गई थी इस इसमें नाजिल अब हुई, और फिर कुरान में जो है उसको पहले नंबर पे है। तो उनको बड़े सारे डाउट्स हैं, बड़ी सारी यानी यू कैन से मैं कहूँगी कि कंप्लेन्स हैं। और लेकिन वो कभी उसके बारे में ना रिसर्च करना चाहते हैं ना जानना चाहते हैं। अगर आप उनको कोई हदीस सुनाना चाहें तो उसको एक्सेप्ट करने में भी उनको काफ़ी टाइम लगता है। क्या, क्यों, वजह क्या है, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? जस्ट अ सेकेंड। यस। आपको क्या लगता है? और हमारे में हम लोग भी यानी जो हम पढ़ भी रहे हैं तो उनमें भी इसके बारे में, कुरान के बारे में है ना डाउट्स आप लोगों को भी। जी, सूरतुल फातिहा पहले कैसे आ गई, फिर उसके बाद बकरा आई, फिर सूरह आले इमरान आई, व्हाट्स द सीक्वेंस? और जो जिस तरह से यानी वही का नजूल हुआ उस तरह से कुरान की तरतीब नहीं है कि नहीं है? आपको होते हैं ऐसे क्वेश्चन? सोचते हैं आप इस बारे में या नहीं? जी मैम। और कभी कोई पूछ लेता तो हम बिल्कुल गुम हो जाते हैं। ओके। हाँ यस। ये हमें पता ही नहीं होता कि यानी कहना क्या है और करना क्या है। और आपको पता है कि हमसे ज्यादा जो रिसर्च है कुरान के ऊपर वो कौन लोग करते हैं? सबसे ज्यादा जो रिसर्च करते हैं कुरान में वो कौन है? मुसलमान नहीं है वो, ठीक है ना? मैडम बाहर के ज्यादा फॉरेनर जो है ना, ये जो गैर मुस्लिम है वो ज्यादा बल्कि रिसर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। जो एथियस्ट है ना, जिनको आप एथियस्ट कहते हैं, जो अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे मानते ही नहीं। एंड आई एक्चुअली बिलीव कि जो जो एथियस्ट होते हैं, जो कहते हैं कोई कोई खुदा है ही नहीं, कोई गॉड है ही नहीं, वो साइकोलॉजिकली इल होते हैं एक्चुअली। अब तो खैर साइंस भी इसको प्रूव कर देगी कि किसी भी खुदा का नहीं मानना इस काइंड ऑफ यानी इलनेस है ये। यानी ये आपकी जहन जहन में ऐसी कोई डिजीजेस हैं जिसकी वजह से आपका जहन जो है ना, और वो पता है क्यों, वजह क्या होती है? जब इंसान पीएचडी कर लेता है ना, आप देखिएगा कि ये जो एथियस्ट लोग होते हैं वो मेरे और आपकी तरह नहीं होते हैं। ये हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं। यानी मैंने कभी अपनी जिंदगी में कोई एथियस्ट नहीं देखा कि जो जिसके पास डबल ग्रेजुएशन डिग्री ना हो। यानी ये यानी एक जो नॉलेज है, ये सेकुलर नॉलेज की बात हो रही है। सेकुलर नॉलेज जो होती है वो आपको क्या फील कराती है? आई एम समथिंग, राइट? होता है ना कि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, अगर आप में से मोस्टली होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हो, किया है किसी ने? आप लोग हैं ग्रेजुएट? जी मैम। जब वो डिग्री मिलती है आपको, हाउ डू यू फील? क्या फीलिंग होती है? और अगर कुछ अच्छे मार्क्स हों? बस हम लोग अचीव कर लिए, हम बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। और अचीव हो ये गया लगता है हमें। ना, समथिंग ना।
ये Yes, होती है ना ma'am. फीलिंग, आई एम समथिंग, ठीक है ना, मैंने Yes. कुछ अचीव किया, मैं और थोड़ा और कुछ कर लिया, तो मास्टर्स कर लिया, डबल ग्रेजुएशन कर ली, या फिर एमफिल कर लिया, या कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो यू विल बी हैविंग, यानी ये फीलिंग, आई एम समथिंग, आई हैव अचीव समथिंग, ये भी Yes, एक, ma'am. ये एक बीमारी है यानी। और ये जो सेकुलर एजुकेशन है वो आपको यही सिखाती है, आपको यही सिखाती है यू आर समथिंग, ठीक है, और यही बनाती है आपको, नो मैटर व्हाट यू आर स्टडिंग, यही बनाती है आपको। ये कुरान इज वाहिद किताब, यानी जो आपको सिखाती है यू आर नथिंग, यू नो, नो मैटर हाउ मच यू नो, यू आर जस्ट नथिंग। तुम्हारी, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया, क्या हकीकत है आपकी, किस से बनाया आपको, नुतफा से, दैट्स व्हाट यू आर, नथिंग, वाटर ड्रॉप, ठीक है ना। तो अगर इंसान एक सेकुलर एजुकेशन ही लेता रहता है, एक एक यानी एक एक लंबे अरसे तक उसी स्टडीज से रिलेटेड रहता है, तो एक वक्त आता है कि वो समझता है कि जो कुछ मैंने अचीव किया है और जो कुछ मेरे पास है वो मेरी स्किल्स की वजह से है। और ये फीलिंग आपको एक एक तरह की सेटिस्फेक्शन देती है, और यू सेड कि जब मैंने ही सब कुछ अचीव किया है और सब सब कुछ मेरी वजह से है, तो व्हाई वुड आई बिलीव कि कोई और एंटिटी भी है जो मुझसे हायर है, ठीक है ना। यानी अपने आप को सुपीरियर समझना। तो दिस इज लाइक टोटली डिफरेंट टॉपिक, लेकिन ये कि वो लोग जो कुछ यानी जो एथियस्ट हैं, वो उनकी रिसर्चेस आप ज़रा देखें कुरान के बारे में, उनकी नॉलेज देखें, वो जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कुरान को पढ़ते हैं। और अगर आप उनसे कभी कभी किसी किसी बंदे से, ऐसे किसी बंदे से जिसकी नॉलेज बेतहाशा हो, कभी बात करने का इत्तेफाक हो आपको, तो आपको ये लगेगा कि यू आर जस्ट नथिंग, दे नो मोस्ट अबाउट, मैं अपनी बात नहीं कर रही, यानी कॉमन लोगों की। अगर आप उनसे बात करें तो उनके पॉइंट्स पॉइंट्स होते हैं, उनके पर एग्जाम्पल्स होती है, कुरान से एग्जाम्पल देते हैं, दो डोंट बिलीव इन कुरान, कुरान में बिलीव नहीं करते, लेकिन वो इसकी एग्जाम्पल्स देते हैं आपको। इवन क्रिश्चियंस ऑल्सो, जो प्रीस्ट वगैरह हैं। anyway, एक दफ़ा ट्रैवल कर रही थी, एंड आई हैपन टू बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन, यानी एक बंदी थी, बंदी, आई वुड से लाइक मिडिल एज समथिंग। और उसके शुरू में थोड़ा सा यानी होता है ना, आई मीन यू नो दैट ये दे बिलीव, दे मस्ट बी बिलीविंग इन समथिंग एल्स। तो शुरू में इतनी बातचीत ना हो, तो फ्लाइट थोड़ी लंबी थी, तो थोड़े अरसे के बाद यानी बातचीत शुरू हुई, तो पता चला कि शी वॉज डूइंग समथिंग लाइक, शी वॉज लाइक हाईली क्वालिफाइड, एंड शी वॉज स्टूडेंट ऑफ रिलीजन, यानी क्या कहते हैं इसको आप, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। तो and then she was talking about उसकी belief, and from talking to her मुझे नॉलेज, उसकी नॉलेज का पता चला कि how much she knows about कुरान। उसको ये भी पता था कि अगर आई एम टॉकिंग अबाउट कुरान तो मुझे अरबिक आती होगी, एंड अरबिक में गॉड को क्या कहते हैं, अरबिक में रसूल को क्या कहते हैं, एंड शी वॉज नॉट मुस्लिम। और आई मीन आई वाज इम्प्रेस्ड, लाइक नो मैटर, अपनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू उससे शेयर किया, उसने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, बट आई वाज इम्प्रेस्ड। लेकिन अगर जब मैं किसी नॉर्मल कॉमन मुसलमान से बात करती हूँ ना, तो आई फील लाइक आई एम लॉस्ट, लाइक उनको ना कुरान के बारे में कुछ पता होता है, ना दुनिया के बारे में कुछ पता होता है। दे लाइक हम अजीब ही मखलूक हैं, यानी जो हम मुसलमान जो लोग हैं, स्पेशली जो मुसलमान फीमेल्स हैं, हम तो कुछ पढ़ना चाहते ही नहीं हैं। वंस वी गेट मैरिड, हमें लगता है जिंदगी में अब पढ़ने और लिखने के लिए कुछ नहीं रह गया, आई एम डन विद माई लाइफ, दिस इज व्हाट आई हैव टू अचीव, राइट। वो एक दफा बच्चे हो गए तो फिर तो खैर भूल ही जाए पढ़ना लिखना, राइट। रिसर्च करना तो ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग समथिंग बियॉन्ड। तो दिस व्हाट आई फील के, यानी मतलब 60 प्लस में यहाँ हम मुसलमान जो लोग होते हैं वो समझते हैं द लाइफ इज लाइक अबाउट टू एंड, अब मुझे बीमार भी होना चाहिए, अगर मैं बीमार नहीं भी हूं तो मैं सोचूंगी कि मैं बीमार हूँ, राइट। इतने सारे दुनिया में जी. लोग हैं जो वहम का शिकार हैं,
ये मुझे मुझे ये हो रहा है, अब मुझे ये हो रहा है, अब मुझे ये हो रहा है, मुझे क्यों, क्या आपको इतना एक्स्ट्रा टाइम है कि आप एक एक जॉइंट के बारे में सोचते रहेंगे? ओ मेरे अब इस जॉइंट में पेन हो रहा है, अब मेरे इस जॉइंट में पेन हो रहा है, अब मुझे ये हो रहा है, अब मुझे ये हो रहा है। वाई? यू हैव लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो हम क्या करते हैं अपनी लाइफ को कभी भी यानी एक सीक्वेंस में, एक हमारी लाइफ का कोई एम नहीं है। बच्चे हो गए, अब कुरान पढ़ना है, ठीक है पढ़ लेंगे, थोड़ा पढ़ना ही है अब तो, ऐसी बात है। अब कनेक्ट हो गए तो पढ़ ही लेंगे। एंड देन अगर अपॉर्चुनिटी आ गई तो ठीक है, आई विल अवेल इट, नहीं आई तो आई एम फाइन विद इट। ऐसा कोई शौक नहीं है पढ़ने का, बट आई नोटिस, ठीक है ना? तो उसकी वजह से बड़ी सारी, यानी हम बहुत पीछे हैं, यानी हम पीछे हैं तो हमारे बच्चे भी पीछे हैं ऑब्वियसली। जब हमें ही नहीं पता तो हमारे बच्चों को क्या पता होगा, राइट? ओके देन जी मैम। बात जो है बहुत आगे निकल गई, लेट्स सी। तो हम थे कुरान में रिसर्च करना कि कुरान कब जमा हुआ, ठीक है, और उसकी तदवीन, और आज मुसहफ की शक्ल में कैसे हमारे पास आया, ठीक है। यानी कि सारी जो हम जो हिस्ट्री है कुरान की, उसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, और इसमें आई वुड से कि ये टॉपिक मुश्किल है कि हम एक क्लास में ख़त्म करें। हम इसको सीक्वेंस में ख़त्म करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। अम, जितना समझ में आएगा उतना चलेंगे, नो मैटर इसके लिए हमें 2 क्लासेस लगाना पड़े या 3, ठीक है ना। लेकिन द पॉइंट ये कि जो आप मुझसे ले रहे हैं उतना ही आपको आए, और आप किसी और को भी सिखाएंगे, नो मैटर व्हाट, कि अपने बच्चों को सिखाएं। आपसे रिलेटेड अगर कोई और लोग हैं जो आपकी फैमिली में हैं, आपकी बहन भाई सब, उन सबको आप नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा फिर, बताएं। और मैंने तो आपको बताया है कि मोस्टली जो 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 वुमेन हैं हमारी, मुसलमान जो औरतें होती हैं, उनमें तो पढ़ने का कोई शौक ही नहीं। तो हम हमारा काम क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बनाया, कौन सी उम्मत है हम? जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या, हम क्या हैं, हमारा क्या स्टेटस है, हम लोग मुसलमान, क्या स्टेटस है हमारा? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई जिम्मेदारी दी है कि नहीं? अल्लाह का पैगाम हम जो हम सीखे हैं, जो हमें ये मतलब कहा गया है कि जो पैगाम दिया उसको आगे लोगों तक पहुंचाओ, हमारा ये हमें काम कहा गया है। ठीक है, तो हम क्या हैं, हमारा जॉब क्या हुई फिर? उम्मत वाहिद मतलब हमें यही बताया गया कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, तो हम उनकी जो सुन्नत के मुताबिक जो हमें सिखाया जा रहा है, हम आगे लोगों को बताएं उनकी बिल्कुल, तालीम के बारे में, उनकी जो है ना इल्म दिया हमें जो उन्होंने। उसको आगे पहुंचाना। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो अब कोई नबी आने नहीं वाला, ठीक है ना। तो जो उनकी तालीमात थी, अब उसकी कंटिन्यूएशन की जिम्मेदारी किसकी है? जी हमारी हमारी, ठीक है ना। हम हमें क्या बना है, उम्मतन वसता, वसत वसत ठीक है ना। क्या है हम? जी हम उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ठीक है ना। और जी हम दरमियानी उम्मत हैं, ठीक है ना। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम और हमारे बाद वाले लोग, हमारे बाद वाले लोगों को पहुंचाना किसका काम है? हमारा काम। हम में से हर एक की जिम्मेदारी, ये नहीं कि आपके हस्बैंड की जिम्मेदारी है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, आपके बच्चों की जिम्मेदारी है। तो अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझ लें, और ज़रूरी नहीं कि आप एक एक पूरी जमात को गैदर करें और फिर उनको सिखाएं, जो मिल जाए उसको सिखाएं। कोई किसी बहन के घर जा रहा है तो उसको बताएं, ठीक है ना। कोई किसी कजन के घर, अब ये लॉन्ग वीकेंड आ जाएगा तो यानी दीन को साथ लेके चलें दुनिया के, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप सारी पिकनिक्स और सारे इंजॉयमेंट कर लें और फिर जब आखिरी दिन आए, वो आखिरी घंटे में याद आया और कुरान भी था, कुछ पढ़ा था हमने, लेट्स सी व्हाट वाज दैट। जो कुछ आप पढ़ें वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में होना चाहिए, आपकी जबान पे होना चाहिए, आपको बिजी रखना चाहिए, आपको ये, यानी इस जिम्मेदारी को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके ऊपर डाली फील करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब जो ये आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी, ये बन गई, रिसर्च कर ली, बन गए नोट्स वटेवर, इस नोट्स को उठा के किसी और तक पहुंचाना आपका काम है, ठीक है ना। नो, तो हम आज ये पढ़ना चाह रहे, ये टॉपिक को इंशाल्लाह समझना चाह रहे हैं। तो मैं चाह रही हूँ आप में से कोई भी, सब इसमें कंट्रीब्यूट करें। अभी हम 17 लोग हैं यहाँ पे,
माशा अल्लाह। और कुछ आपको समझ नहीं आता तो यू कैन एक्चुअली आस्क मी, ठीक है ना। जी सेकंड, अब ये इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई थी सूरतुल फातिहा नाजिल होने के क्या है, सवाल करते हैं कि सूरतुल फातिहा नाजिल, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं एक्चुअली, क्यों मैंने लिखा है ये तो ऑब्वियसली। सूरतुल फातिहा नाजिल होने बाद में हुई, नाजिल बाद में हुई और लिखी पहले गई। और सूरतुल अलक नाजिल पहले हुई और लिखी 96 नंबर पर कुरान में है। तो इसकी क्या वजूहत हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम वी आर गोइंग टू एड्रेस, ठीक है ना, कि हम कोशिश करेंगे कि इसको समझ जाएं। तो पहली हेडिंग क्या है और कौन पढ़ेगा इसको? नस्ख व मंसूख बिलकुरान। منسوخ بالقرآن नस्ख व मनसूख बिल منسوخ بالقرآن कुरान। رومانس हुमा आप पढ़े थे? इसी तरह बाज़ औक़ात तफ़सीर में सुनते हैं कि ये आयत पहले थी, फिर निकाल दी गई, और ये आयत पहले यहाँ हुआ करती, फिर मनसूख हो गई और इसकी जगह दूसरी आ गई। ओके, तो नस्ख व मनसूख, ठीक है ना, ये सारे क्या उलूमुल कुरान में से हैं, ठीक है ना। नस्ख, नस्ख का क्या मतलब होता है? नून सीन खा, मिटाना कोई चीज, ठीक है ना। मनसूख उर्दू में भी हम यूज करते हैं ये वर्ड। किस चीज को कहते हैं मनसूख करना? और कॉमन उर्दू में आपको कैसे क्या कहेंगे मनसूख करना, क्या क्या मतलब हुआ इसका? किसी को पता है या नहीं? हटा देना, खत्म कर देना, खत्म कर देना, खत्म खत्म किसी कर, और जी, किसी मिला किसी देना, क्या करना? मिला देना या बदल देना। मिला देना, लाइक रिप्लेस करना। रिप्लेस करना, या जी बदलना, राइट। सो मा नंसख मिन आयतिन अव नुनसिहा नअति बिखैरिन मिनहा अव मिस्लिहा, दिस इज आया सूरतुल बकरा, कि हम कोई आयत नस्ख या मनसूख, मैंने क्या बताया आपको उलूमुल कुरान में से, कि नासिख और मनसूख को इस तरह से आप समझेंगे कि कुरान जो है वो ग्रेजुअली नाजिल हुआ कि नहीं? ठीक है ना, एक साथ तमाम सूरतें और आयतें नहीं आई, इट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। जो जो सिचुएशन होती थी उसके हिसाब से वो नाजिल होता था, ठीक है ना। अब शुरू में, और कुरान इतना अमेजिंग, यू कैन से, आई मीन इसकी जो मिरेकल जो इसको कहते हैं वो किस लिए, कि इसने ना सिर्फ इंसान के दिल को टच किया, बल्कि इसने दिमाग की जो, यानी यू कैन साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी को भी एड्रेस किया। यानी कि हम कैसे करते हैं, हम साइकोलॉजी में कहते हैं कि जब किसी को कोई आदत चेंज करनी होती है, ठीक है ना, तो वो कैसे होता है, वो ग्रेजुअल चेंज होता है। पहली तो चीज़ की आदतों को चेंज करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, ठीक है ना। किसी के लिए अपनी कोई पुरानी आदत चेंज करना, फॉर एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड, आप किसी वे से कुरान पढ़ते थे, अब आप उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। एक आदत थी आपको वो पढ़ने की, और अभी आप सीख रहे हैं नई चीज़, इजंट इट डिफिकल्ट, ठीक है ना। और बाज़ औक़ात इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी चीज़ को चेंज करना। तो कुरान कैसे नाजिल हुआ? पहले आया अहकाम, यानी ऐसे लाइट अहकाम, ठीक है ना, चीज़ों के बारे में जो हमारे लिए पोटेंशियली हार्मफुल थी। इस कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला ने जो जो चीज़ें हराम की हैं वो पोटेंशियली हार्मफुल हैं आपके लिए, ठीक है ना। यानी उनके फिजिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपके लिए हराम है, ठीक है ना। उनके मेंटल एस्पेक्ट्स हराम है, जो भी जितनी भी चीज़ें कुरान में हराम करदा हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी शरीयत में हराम की हैं, वो सारी की सारी हमारे लिए नुकसान है, ठीक है ना। इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। तो ग्रेजुअली चेंज जो कुरान जो लेके आया है, हाउ इट्स एक्चुअली टॉकिंग टू योर ब्रेन, टू योर मेंटल स्टेट, इज जस्ट लाइक कि ग्रेजुअल चेंजेस लेके आया कुरान में, ठीक है ना। तो जो पहले के अहकाम थे, जो जो अब यानी जो जो फॉर एग्जांपल जो इनिशियल पीरियड में नाजिल हुए और फिर आफ्टर सम टाइम उसकी कोई नीड नहीं रही, तो ऐसी आयतें
منسوخ कर दी गई। यानी कुछ तो, और नासिख और मनसूख इस उलूमुल कुरान में से, तो नस्ख ऐसे हुआ कि कुछ जगहों पे तो आयतें मिटा दी गई, पहले आयतें थीं और वो कंप्लीटली मिटा दी गई। और मिटाना सिर्फ मुसहफ से ही नहीं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेमोरी से भी उनको हटा दिया। ठीक है ना? तो कुछ तो ऐसी हुई कि कुछ आयतें थीं जो आपकी मेमोरी से भी हट गई और मुसहफ से भी हट गई, और कुछ जो हैं जो आयतें अभी भी मौजूद हैं लेकिन उनका हुक्म जो है वो मनसूख हो गया, यानी इट्स नो मोर वैलिड इन आर शरिया। और ऑब्वियसली ये पूरा मैंने आपको बताया कि ये पूरा इल्म है एक, कि कौन सी आयतें पहले थीं, क्यों थीं, क्या वजह थी। ऐसा नहीं है कि कोई, यानी ऐसा ऐसी कोई चीज़ है कि जो पढ़ने की नहीं है या समझने की नहीं है। इसमें भी आई मीन जो इंसान घुस जाए इसके अंदर, देन ही वुड नो कि मतलब वो कौन सी आयतें थीं जो जो मनसूख हो गई और उनको क्यों हटाया गया और क्यों निकाला गया। ठीक है ना? सो देयर इज अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक। लेकिन हमें क्या किस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए कि नस्ख व मनसूख कुरान में है और हुआ ये। ठीक है ना? तो क्या चीज़ कुरान में हुई, कोई कोई आपसे कहे कि नहीं ये तो आयत यानी फॉर एग्जांपल शराब के बारे में कि हराम की, तो वो ग्रेजुअल आया। ठीक है ना? उसका हुक्म बतदरीज आया, पहले आया कि इसमें कुछ कुछ फ़ायदे हैं और इसके जो फ़ायदे हैं वो इसके नुकसान से कम हैं, यानी इसके नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम हैं। तो ये पहली आयत सिर्फ ये आई। फिर उसके बाद दोबारा आई कि जब तुम नमाज के करीब जाओ तो, नहीं, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। फिर जो लास्ट और फाइनल हुक्म आया कि अब छोड़ते हो कि नहीं, यानी अगर अब नहीं छोड़ा तो देन यू विल बी लाइक सिंफुल। तो ग्रेजुअल हुआ ना, पहले कहा कि ये चीज़ खराब है, इसके नुकसान ज़्यादा हैं, थोड़े बहुत इसमें फ़ायदे भी हैं। ठीक है ना? फिर कहा कि जब तुम नमाज की हालत में हो तो उस वक्त बिल्कुल भी इस चीज़ के करीब ना जाओ। फिर द फाइनल इफेक्ट आया कि ओके नाउ यू हैव टू लीव इट नाउ नो मैटर व्हाट। तो ग्रेजुअल हुआ ना ये। तो ये समझाने के लिए कि ये क्यों ग्रेजुअल हुआ और पहले ऐसे क्यों था, इसमें एक एक पूरा साइकोलॉजी है। ठीक है ना? इसमें ह्यूमन मेंटल स्टेट किस तरह से साइकोलॉजी वर्क करती है, एंड दिस इज हाउ द कुरान वर्क। क्यों मैं कहती हूँ कि कुरान हैव अ पावर टू चेंज पीपल, क्योंकि ये बुक सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये आपकी इंटेलेक्ट को जाके उभारते हैं। चाहे आप किसी भी लेवल का इंसान हो, चाहे वो कितना उसका उसकी उसकी एजुकेशन कितनी हो, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या हो, ये इंटेलेक्ट को जाके अटैक करता है कुरान। दैट्स हाउ यू विल सी कि कितने लोग जो है वो चेंज होते हैं, यानी उनकी जिंदगियां बदलती हैं वंस दे अटैच टू द कुरान। ठीक है ना? तो नस्ख व मनसूख के बारे में फिर आपको क्या चीज़ समझ में आई? मैं बोलूंगी। जी बिल्कुल। जी, ये सूरह बकरा में 106 आयत में है ना मेरे में, तो इस पे मैं पढ़ी थी। हम्म। अल्लाह ताला लोगों को भलाई, इनको आसानी देने, इनकी तरबियत और इम्तिहान के लिए कुछ आयतों को मनसूख करते और हम्म। बेहतर अहकामात लाते। बिल्कुल अल्लाह माशा। ताला जो मुनासिब समझे करे, जिस वक्त जो हुक्म इसकी मसलिहत और हिकमत के मुताबिक हुआ इसे हम्म। नफाज करे, जिसे चाहे मनसूख करे। बिल्कुल, दीन उसका है। ठीक है ना? तो जी। दीन दीन अल्लाह सुब्हान ताला ने बनाया, ही नो बेटर। ठीक है ना? जैसे कोई आप किताब लिखते हैं या कभी लिखें या कभी इत्तेफाक हो कोई ऐसे ही लिखें आप, होता है ना कि कुछ चीज़ आप लिख देते हैं, बाद में आपको लगता है ओके इट डजंट मेक सेंस, आई शुड चेंज इट टू दिस। ठीक है ना? तो इसी तरीके से कुरान में भी कुछ आयतें, और ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस, वी विल नॉट से इट फॉर द कुरान। वो अकॉर्डिंग टू द यानी सिचुएशन और जो कंडीशन उन लोगों की थी उसके हिसाब से आया। ठीक है ना? वो कितना ले सकते थे उस उन आयतों में जो शुरू के अहकाम थे जो मनसूख हुए बाद में, तो उनकी वजह क्या थी कि वो प्रिमिटिव थे, शुरू में वो प्रिमिटिव थे, फिर थोड़ा सा ग्रेजुअल मॉडरेशन में आए और फिर फाइनल हो गया। तो इस तरह से कुरान में कुछ आयतें हैं, कभी आपसे कोई कहे कि कुरान में कुछ आयतें हैं जो जिनके अहकाम अभी वैलिड नहीं है, तो आप कहेंगे यस हैं उसमें ऐसे। ठीक है ना? तो ये आपकी नॉलेज में होनी चाहिए कि नस्ख व मनसूख ये एक पूरा चैप्टर ऑफ कुरान है, सिर्फ एक दफा मेरे बताने से ये पूरा इल्म नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू ये है कुरान में। ठीक है ना? तो अभी हमने सिर्फ उसको टच किया है कि ऐसा भी कुरान में हुआ है, एंड इट इज देयर इन द कुरान। समझ आई?
اوکے. تشکیل القرآن. جی کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں؟ جی بالکل. تشکیل القرآن. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں قرآن میں زیر زبر پہلے تو نہیں تھے، بعد میں لگائے گئے، تو کیا یہ بدعت ہے؟ اوکے. تشکیل کہتے ہیں حرکات کے لگانے کو. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو کچھ پکچرز بھی دکھاؤں گی. میں نے ایک ڈاکیومنٹری سی بنائی تھی پریویس سارے مصحف کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قابل کرے کہ اس کو کمپائل کر لوں. تو انشاءاللہ I'll show you کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رائٹنگ لکھی گئی، ٹھیک ہے نا، جو رسم الخط یوز کیا، وہ کیسا تھا، وہ ٹیکسٹ کیسا تھا، اور کیسے کیسے وہ بتدریج چینج ہوا، اور کس طرح سے اس میں حرکات نہیں تھی. اس کو ایسے سمجھنا بڑا آسان ہے کہ فار ایگزامپل ہم لوگ جو ہیں جو اردو بولتے ہیں، آپ میں سے موسٹلی لوگ اردو بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن لکھنا نہیں آتا. isn't it؟ یس. کچھ لوگوں کو لکھنا نہیں آتا، جیسے جیسے فار ایگزامپل ناظرین، آئی گیس ناظرین کو اردو لکھنی نہیں آتی، رائٹ؟ آتی ہے اردو لکھنی ناظرین آپ؟ مجھے لکھنا نہیں آتی ٹیچر. لکھنا نہیں آتی، لیکن بٹ شی از گڈ ان ٹاکنگ، رائٹ؟ پڑھنا بھی نہیں آتا، آئی گیس. پڑھنا آتا ہے ناظرین؟ جی میں تھوڑا رک رک کے پڑھ سکتی ہوں ٹیچر. پڑھ سکتے ہیں، اوکے ماشاء اللہ، دس از گڈ. تو رک رک کے I پڑھ can read but I can't write. Like ٹھیک ہے. اتنا جیسے اوکے. تو دیز آر سم ویریشنز، رائٹ؟ کچھ یعنی جو زبان آپ بول سکتے ہیں وہ آپ لکھ نہیں سکتے، رائٹ؟ تو دس از واٹ، یعنی جو ہم تشکیل کے قرآن کی بات کرتے ہیں کہ جو پہلے زمانے میں جب قرآن نازل ہوا، ان لوگوں کی جو میموری تھی، I mean there was amazing kind of memory. ٹھیک ہے نا، ہم لوگوں کی طرح کی میموری نہیں تھی، like half demented. ٹھیک ہے نا، تو ان کی میموری، ان کو لکھنے کی پہلی تو ضرورت، ان کو آتا نہیں تھا لکھنا، ٹھیک ہے نا، بٹ دے ور ایکسپرٹ ان ٹاکنگ. ٹھیک ہے نا، زبان کے وہ ماہر تھے. کون سی زبان کے؟ عربی زبان کے ماہر تھے. اور ان کو کوئی فار ایگزامپل اگر مجھے آئی مین آئی ایم ایکسپرٹ ان سم لینگویج، نو میٹر واٹ لینگویج وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. ابھی ہم اردو کی بات کر لیتے ہیں. کیا مجھے اس میں کوئی حرکات کی ضرورت ہے؟ اس کو پڑھنے کے لیے مجھے حرکات چاہیے؟ نہیں. نہیں. لیکن اگر میں کسی ایسے شخص سے جس نے کبھی اردو پڑھی ہی نہیں ہو، اور میں نے اس کو لیٹر پڑھائے ہوں، اور پھر میں نے اسے کہا فتح کسرہ دمہ یہ ہوتے ہیں اس طرح، کیا وہ یہ پڑھ سکتا ہے بغیر حرکات کے؟ نہیں. نہیں پڑھ نہیں سکتا. میں اس کی سب نہیں سے پڑھ اچھی اس کی سب سے اچھی اگزامپل ہے کہ آپ کے بچے جب آپ ان کو صرف لیٹر سکھاتے ہیں، اور ابھی آپ سکھا ہی رہے ہوتے ہیں کہ حرکات کے جو ہے نا، فتحہ کی یہ ساؤنڈ ہوتی ہے، کسرہ کی یہ ساؤنڈ ہوتی ہے، ضمہ کی یہ ساؤنڈ ہوتی ہے، پھر آپ ان کو ایک ورڈ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بغیر حرکت کے، کیا وہ ریڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں کر سکتے ہوتے. ٹھیک ہے نا، تو یہی نہیں کر بالکل. سکتے. اور لیکن اگر آپ کسی اپنے آپ میں سے جو ایکسپرٹ ہیں ان کو دکھائیں، کیا ان کو ضرورت ہے زبر زیر پیش کی؟ نہیں نہیں. تو نہیں کیا ہوا جب پڑھ سکتے. قرآن ان لوگوں میں نازل ہوا جن کی میموری یعنی ایکسٹریم درجے کی تھی، ٹھیک ہے نا، ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میجورٹی آف صحابہ ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں قرآن کو پڑھا کرتے تھے، وہ ایک دفعہ انہوں نے پڑھا اور ان سب کو یاد ہو جاتا تھا. ان کی میجورٹی صرف ایک دفعہ سننے سے یاد کر لیتی تھی. دیٹ کائنڈ آف لائک امیزنگ پیپل دے ور. تو ان کو لکھنے کی اور ان کو دوسری چیز تشکیل کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیوں؟ ایکسپرٹ تھے، انہوں نے سنا اور یاد کر لیا. ہمیں چاہیے ہوتا ہے ٹیکسٹ لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا، ان کو ٹیکسٹ لکھا ہوا نہیں چاہیے تھا. پہلی تو چیز جو پریمیٹیو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان کے تین قرون کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے میں نہ کوئی زیر زبر پیش کی ضرورت تھی، نہ ہی کوئی ٹیکسٹ کو لکھے ہونے کی ضرورت تھی. ان کو وہ سسٹم ایسا تھا کہ دے ڈونٹ نیڈ اٹ. لیکن جب آخر یعنی جب مسلمان اس میں ایڈ اپ ہوتے گئے، ٹھیک ہے نا،
مزید لوگ ایڈ اپ ہوتے گئے جو کہ جو جن کا اوریجن عربک نہیں تھا، یعنی جو نیٹو عربک نہیں تھے، جو عربی زبان نہیں سمجھتے تھے، جو نہیں بولتے تھے، اب ان کو تو نہیں آئے گا نا، نہ وہ سن کے تو نہیں یاد کر سکتے، نہ وہ بول سکتے ہیں اس لینگویج کو. تو یہ ضرورت بعد میں پڑی زیر زبر پیش کی. اٹس ناٹ لائک چینجنگ قرآن اور سم تھنگ. اگر آپ زیر زبر اور حرکات لگانا، اٹس ناٹ لائک یو آر چینجنگ، یا آپ اس میں کوئی چیز انوویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا، آپ اس ٹیکسٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نان عرب ریڈرز کے لیے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا کہ کیوں جی میم. پہلے نہیں تھے اور بعد میں کیوں لگ گئے حرکات اور کیا کہتے ہیں تشکیل، اس کو کہتے ہیں تشکیل. یہ جو یعنی سکون اور شدہ اور فتحہ کسرہ دمہ، ان کو کہتے ہیں تشکیل. ٹھیک ہے نا، اور یہ کوئی بدعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کو اپڈیٹ کرنا ہے. کس کے لیے؟ جو لوگ زبان کے ماہر نہیں ہیں، جو عربک نہیں جانتے ہیں، جو نیٹو عرب نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کے لیے. سمجھ آ گیا؟ جی جی. میم. اوکے، نیکسٹ. جمع القرآن. کچھ لوگ پوچھتے ہیں حضرت عثمان نے سارے قرآن کو کیوں جلا دیے تھے، اور بہت سے غیر مسلم بھی اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے سارے قرآن کو جلا کر پھر خود لکھ دیا. قرآن کو اور قرآن کے جمع کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، یہ ساری معلومات ایک جگہ جمع کر دوں بإذن اللہ تعالی. اوکے، کبھی آپ نے بھی سوچا ہو یا پڑھا ہو یا کسی نے آپ سے کویسچن کیا ہو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، and I have seen like many videos and many people talking to me کہ انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی، انہوں نے سارے قرآن لیے اور جلا دیے، اور that was an act which he shouldn't be doing or something like this. ٹھیک ہے نا، ایسے کچھ کامنٹس کبھی آپ نے بھی سنے ہوں گے. سنے آپ میں سے کسی نے؟ جی. رائٹ، اسپیشلی کہ جی انہوں نے سارے قرآن جمع کیے اور جلا دیے. رائٹ، اس پہ تو بہت یعنی کانٹرڈکشنز ہیں، بہت ساری کانٹرڈکشنز ہیں اس کے بارے میں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا مصلحت تھی، اور از اٹ ایون اف اٹ از الاؤڈ اور ناٹ. ٹھیک ہے نا، جو انہوں نے کیا. اوکے، قرآن کا جمع بشکل مصحف. ٹھیک، مصحف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جمع کرنا، یعنی کسی چیز کو کمبائن کرنا. بشکل ایک مصحف یعنی صحف سے ہے. یہ کیا مطلب ہوتا ہے مصحف کا؟ ایک کتاب کی شکل میں. ایک کتاب کی شکل. ٹھیک ہے نا، کتابچہ یو کین سے. تو جی، کون پڑھے گا؟ ریڈنگ کریں. بے شک ہم نے اس قرآن کو نہیں، آیت بھی پڑھیں. ایون اف I'll correct you if it is wrong. قرآن کا جمع بشکل مصحف. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے یہ قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور اس کی حفاظت اللہ ہی کرنے والے ہیں. قرآن جیسا آج ہمارے پاس موجود ہے یہ بلکہ ایسا ہی اللہ کی طرف اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پوری ترتیب بتائی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پوری ترتیب کے ساتھ قرآن سکھایا، اور اس ترتیب میں قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے. اس کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پڑھتے تو صحابہ یاد کر لیتے. نئی آیتیں جب آتی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے نماز میں تو صحابہ سمجھ جاتے یہ نئی آیت ہے. کچھ آیتیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تو صحابہ سمجھ جاتے یہ آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیہ کے ذہنوں سے بہلا دی جاتی بھلا دی جاتی ہیں، بھلا دی جاتی، خود بھلا دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھلا اللہ دیتے صلی اللہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ علیہ وسلم خود اوکے، بھلا۔ اتنا ابھی دیکھتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا جی اب دیکھیں یہ آیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ آیت میں کہیں قرآن کا لفظ نظر آ رہا ہے؟ نہیں، کیا کیا ورڈ ہے، کیا کہاں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ قرآن کو کیسے ٹرانسلیشن میں کیسے آیا قرآن یہ ٹرانسلیشن ذکر الذکر الذکر ذکر میں؟ ذکر، رائٹ، یہ دا ورڈ جی، ذکر، تو قرآن کے لیے یہاں پہ کیا ورڈ یوز ہوا؟ ذکر، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے ذکر کیا نازل کیا؟ بے شک ہم نے کیا نازل کیا؟ قرآن یو سی نا کا ورڈ کتنی دفعہ ہے اس میں؟ یو سی ان اس کو ورڈ ٹو ورڈ کریں جی، جی بے شک ہم نے، بے شک ہم نے، نحنو، ہم نے نحن ہی ہم نے نزلنا نازل بالکل، ہم نے نازل نزلنا، کیا، نزل نزلنا ہم نے اتارا، نازل نازل کیا کیا ہم نے، نازل فرمایا تو کتنی دفعہ آ گیا ہمارا ہم 3 اپنے 3 بار آیا۔ 3 دفعہ، انا نحنو نزلنا، یعنی کتنی تاکید کی کہ یہ ہم نے نازل کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے نہیں لکھا، ہم نے نازل کیا، کس چیز کو؟ ذکر ذکر قرآن کو، قرآن کو، قرآن کو قرآن، ٹھیک ہے؟ اور پھر دوبارہ آ گیا دا ورڈ انا، بے انا شک بے ہم ہیں، شک ہم بے شک ہم، لہو اس کی اسی کی حافظون حفاظت کرنے ہم اس والے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گڈ، ماشاء اللہ، یس دس از گڈ، ٹھیک ہے؟ تو تو کس چیز کی حفاظت کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے محافظ ہیں، تو کس چیز کے محافظ ہیں؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی یعنی اس میں حفاظت۔ جو بھی چینجز نہیں جی، اگین، اس میں جو بھی ہم نے مطلب جو بھی اتارا ہم نے اس سب چیزوں کی حفاظت اللہ کے لیے ہم خود کرنے والے ہیں۔ بالکل، تو کیا ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، رائٹ؟ اس کی جی، ٹیکس کی حفاظت ہو رہی، یعنی جو ٹیکس لکھا، جو رسم الخط ہے اس کی حفاظت ہو رہی، ٹھیک ہے نا؟ اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے کہ اس کا ٹیکس جو ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوگا، وٹ ایور، جیسے تھا ویسے کا ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے اب اس میں بڑی ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، ایک ون بائی ون بھی لائک یعنی اس کو ڈائسیکٹ کریں گے، اینڈ دین میں آپ سے پوچھوں گی اور سب اس میں کنٹریبیوٹ کریں، چاہے کسی بھی لیول پہ آپ لوگ کنیکٹڈ ہیں، چاہوں گی کہ سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں سمجھنے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی چیز ہے قرآن کو اللہ نے نازل کیا، اس کی حفاظت اللہ ہی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن جیسا آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ بالکل ایسا ہی اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم سب کو اپنے عقیدے کو بالکل اس کے پابند کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پوری ترتیب بتائی گئی تھی، کس چیز کی ترتیب کی اب بات ہو رہی ہے؟ قرآن مجید جی، کن چیزوں کی؟ صورتوں کی اور آیتوں کی، ٹھیک ہے؟ کن دو چیزوں کی ترتیب اس سے مراد ہے؟ صورتیں اور آیتیں، صورتیں اور آیات، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پوری ترتیب کے ساتھ قرآن سکھایا، ٹھیک ہے نا؟ ایگزیکٹلی دا سیم، کیسے ہوا یہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو سکھایا سب سے پہلے؟ نبی صلی اللہ صحابہ علیہ کو، وسلم کو، نہیں، نبی جبریل، نبی جبریل صلی علیہ اللہ علیہ السلام نبی کو، کریم ٹھیک جبرائیل ہے؟ علیہ السلام، وسلم، جبریل علیہ السلام کو سب سے پہلے سکھایا، جی، اب جب جبریل سیکھ گیا، جبریل واز اے ٹیچر، جبریل علیہ السلام کس کے ٹیچر تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچر تھے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے مائک بند کر لیجیے پلیز، اوکے جی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے سیکھا؟ جبریل سے سیکھا، جبریل علیہ السلام سے سیکھا، اور ان سے سیکھ کے کس کو سکھایا سب سے پہلے؟ صحابہ کو، صحابہ صحابہ کرام کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چین یاد رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو سکھایا، جبریل علیہ السلام واز اے ٹیچر ٹو ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ روایات میں جبریل علیہ السلام اینڈ میکائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے نا؟ ان کا بھی ذکر آتا ہے، لائک کچھ جو وہی جو نازل ہوئی، اسپیشلی جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ
द टॉपिक ऑफ किराआत, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें ये टॉपिक आएगा कि नॉट ओनली जिब्रील वाज अ टीचर, ठीक है ना, सम इंस्टेंसेस मिकाइल भी थे। ओके। कुरान जैसा आज हमारे पास मौजूद है, ये बिल्कुल ऐसा ही अल्लाह की तरफ से मोहम्मद रसूल, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी पूरी तरतीब बताई गई, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को पूरी तरतीब के साथ सहाबा। कुरान सिखाया। ठीक है ना, इतना क्लियर है। और इसी तरतीब में कुरान आज हमारे पास मौजूद है, एग्जैक्टली द सेम। ठीक है। इसकी तरतीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों में पढ़ते थे। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि वो लोग हमारे तरह के डिमेंटेड लोग नहीं थे। उनकी मेमोरीज वाज द मोस्ट परफेक्ट मेमोरीज, यानी जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमारे लिए अब वो, यानी हम उसको मिरेकल कहते हैं। अगर हम उन उन लोगों के लेवल की किसी किसी एक या दो हमें कोई ऐसे बंदे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आईक्यूज हैं, जिनके आईक्यूज लाइक यानी हाईएस्ट हैं, उन कोई हमारे साथ आ जाता है तो हम उसको कहते हैं मिरेकल है, ये बंदा miracle, कहते हैं ना। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप देखें, जो लोग ऐसे होते हैं जिनकी फोटोजेनिक मेमोरी होती है कि एक पेज देखा और उनको याद हो गया, उनको हम क्या कहते हैं? वो नॉर्मल नहीं है, हम नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होते। क्या होते हैं वो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, है कि नहीं है? जीनियस होते हैं। वो जीनियस उनको हम कह देते हैं, इसीलिए तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाते हैं। ठीक है ना, और उनको हम प्रोजेक्ट करते हैं, ओ माय गॉड इसकी मेमोरी ऐसी है, उसने एक दफा देख लेता है, एक दफा सुन लेता है, याद हो जाता है। तो सहाबा कराम वाज द जीनियस, दोज काइंड ऑफ जीनियस पीपल। एक दफा सुनते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उन्हें याद हो जाता था एज इट इज, जैसे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद होता था। ठीक है ना। तो यस, तो सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम याद कर लेते। नई आयतें जब आती हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिलावत करते हैं नमाज में, तो सहाबा समझ जाते कि ये नई आयतें, यानी उनको इतना पता। अभी तो हम यानी मसाजिद में जाते हैं, बेतहाशा कुरान सुनते हैं, लाइक पहले तो नमाज पढ़ रहे होते हैं, जब 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 जो जो इमाम है, जो वो कुरान पढ़ रहे होते हैं, तो दिमाग उस रेसिटेशन पे लगाना इज अ थिंग, राइट। यानी जो आपने पढ़ लिया, जो आपको आता है ऑलरेडी, आप उस पे कंसंट्रेट करना कितना मुश्किल है। मे बी कि द पीपल जिनको माने आते हैं वो तो फिर भी अटैच हो जाते हैं। कभी आपने देखा है जो लोग जिनको माने नहीं आते, वो सिर्फ यानी रीडिंग करना जानते होते हैं, कभी आपने उनको तरावियों में देखा है? यस। जी जी। होता है ना कि यानी दे आर ऑल, मोस्ट ऑफ लाइक या अपने इंडिया पाकिस्तान के तो तकरीबन लोगों को नहीं आता ना नहीं तर्जुमा। आता होता, डिस्ट्रैक्ट रहते हैं वो, राइट। और उनकी जी। डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं भी समझ में आ रहा होता, फिर भी दिल अटैच्ड होता है उससे। और मोस्टली लोग कैसे होते हैं, राइट, वो रमजान में देखने के लिए मिलता है, लाइक उन लोगों का। एंड देन अगर आपको कभी किसी चीज पे रोना आ जाए, तो वो आपके ऊपर यानी यानी उनको हैरत होती है, व्हाई व्हाई व्हाट मेक्स यू क्राई, यू नो। तो द थिंग इज, हमारा ये हाल है कि हम पता नहीं कितना कुरान शायद मस्जिदों में सुनते हैं, और हम उस टेक्स्ट से अटैच नहीं होते, और उनको ये पता चल जाता था कि ये जो पढ़ रहे हैं ये नया है, दिस इज समथिंग न्यू। ठीक है ना, इतना वो अटैच थे, इतना वो उसके अंदर इंटरेस्टेड थे उस टेक्स्ट के अंदर। ठीक है ना, तो उनको ये बताने की जरूरत नहीं होती, ओके आज वही आई है और ये नई आयतें हैं, दे ऑलरेडी नो। ओके, इतने यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट लोग थे वो। कुछ आयतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ते, तो सहाबा समझ जाते कि ये आयतें मनसूख हो चुकी हैं। जो यानी कभी कोई आयत नहीं पढ़ी, यानी वो तो उनको क्या अंडरस्टूड होता था, दे आर नॉट गोइंग टू गो टू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपने वो आयतें नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, दे ऑलरेडी नो, वो मनसूख हो गई। ओके। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के जहनों से भुला दी जाती थी। नहीं, कुछ आयतें ऐसी हैं जो कुरान में है ही नहीं। ठीक है ना, वो पहले यानी प्रिमिटिव टाइप के वो जो अहकाम थे वो कुरान में आई, ठीक है, उस पे इम्प्लीमेंट हुआ और फिर वो भुला दी गई। ऐसी भी आयतें हैं जो अब कुरान में नहीं है। ठीक है ना, और वो उसका वो कैसे पता चलता है कि वो आयतें थी? हाउ डू यू नो?
कोई बता सकता है? जो ऑलरेडी तफसीर पढ़ रहे हैं शायद बता सकते हो, पर कैसे पता चलता है कि वो आयतें थी और अब नहीं है? उसके मीनिंग से पता चल जाता है, मतलब मीनिंग उनमें तो जो है, मीनिंग। मीनिंग तो है ही नहीं ना, वो तो आयतें हैं ही नहीं कुरान में, आप कैसे आपको पता चलेगा मीनिंग? जी। और ये दिस इज अ गैस क्वेश्चन, ठीक है? हर चीज का आंसर मैं नहीं बताऊंगी, खुद फाइंड आउट करना। कुरानिक हिस्ट्री से। नहीं, कुरानिक हिस्ट्री तो वो पढ़ेगा ना जो बहुत इंटरेस्टेड होगा। पहले कुरान तो लोग पढ़ते नहीं, हिस्ट्री कौन पढ़ेगा पहले मुझे बताएं। पहले कुरान तो पढ़े ना लोग। नॉर्मल कॉमन लोग की बातें हो रही हैं ये, जो हम नॉर्मल रेगुलर देखते हैं। मैम जो पहले करते थे अब नहीं कर रही, यानी अब जो हुक्म आया अल्लाह ताला कुरान में लिखे कि इसको मना कर दिया गया। अगेन सुमेरा। पहले जो लोग करते थे, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, नमाज में बात कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। ये कुरान में पूरे तवज्जो, ध्यान और दिल से पढ़ना है। अब जो हम पढ़ रहे हैं कुरान में ये मौजूद है। पहले के जमाने में लोग नमाज में भी बात करते थे, अलाउड था। गुड गुड, उन आयतों से पता चलता है जो अब चेंज कर दी गई हैं, ठीक है ना? और वो भी कौन सोचेगा? आई मीन इसमें रियली माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, वेरी गुड माशाल्लाह। बहुत अच्छा आंसर दिया। जो जो करंट अहकाम है उनसे ही पता चलता है। कुरान खुद आपको बताता है कि वो आयतें थी जो मनसूख हो गई, ठीक है ना? इंशाल्लाह ये डिटेल टॉपिक है, आप खुद भी थोड़ा रिसर्च करेंगे। आप चाहोगे कि नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल लेके आए आप भी इसमें, ठीक है ना? अपनी अपनी एग्जाम्पल लेके आए एंड विल शेयर इंशाल्लाह, इट विल बी, अगर वो इतनी अच्छी और वो हुई तो आई विल ऐड एज एग्जाम्पल इंशाल्लाह इन माय नोट्स। तो क्या पढ़ा हमने अभी तक? मंसूख हो चुकी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़बानों से भुला दी जाती हैं, आसमान ताला खुद भुला देते थे, ठीक है ना? वो खुद ही भूल जाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद भूल जाते थे और सहाबा करम भी। इतना हमने समझ लिया, राइट? एक पैराग्राफ हमने समझ लिया। लेट्स गो टू अनदर पैराग्राफ। जी, कौन रीड करेगा? जी मैं करूं। जी बिल्कुल। जो कुरान इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जिसको हम रस्मुल उस्मानी या मुसहफ उस्मानी कहते हैं, क्योंकि उस्मान ने इस पर तमाम उम्मत को जमा किया हाँ, था। एक्चुअली ये जो साइन है ना ये गलत हो गया, ये थोड़ा लहसुन मसाला, इसको सही करना है। ये रदी अल्लाह अन्हो था, लेकिन आया नहीं वो किसी तरह। सो इसको सिर्फ उस्मान ना पढ़ें प्लीज। जी, क्योंकि उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पर तमाम उम्मत को जमा किया था। ये वही है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नाजिल हुआ था, और इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें शक शैतान की वजह से होता है। ये भी बात याद रखिए कि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, और अल्लाह ताला ने इंसानी जराए को इसके लिए जरिया बनाया और इंसानों के जरिए इसको महफूज फरमाया। और आज जिस तरतीब में हम इसको पढ़ते हैं, यानी सूरा और आयतों की तरतीब, या ये वही है जिसे ये नाजिल हुआ। ना किसी सहाबी ने इसमें कोई तब्दीली की, ना इसके बाद किसी ताबई ने इसमें कोई तब्दीली की, और ना ही आइमा का कोई अजमा इस पर साबित है कि इसमें जर्रा बराबर भी कोई तब्दीली की गई। सूरतों और आयतों की तरतीब अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से ही है। ओके, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि जो कुरान इस वक्त हमारे पास मौजूद है इसको हम क्या कहते हैं। जी, ये सबको पता होना चाहिए। रस्मुल उस्मानी या मुसहफुल उस्मानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। नहीं, मुसहफ के साथ उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम लगाना, अब उसमें आप रदी अल्लाह नहीं कहेंगे, क्योंकि हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम वो रस्म जो रिटन राइटिंग जो उन्होंने चूज की इस मुसहफ को जमा करने के लिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो राइटिंग पे हम रदी अल्लाह ताला अन्हो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना? तो जब आप मुसहफ की बात करेंगे, रस्मुल उस्मानी की बात करेंगे, तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? अभी हम टैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ये हम उनकी खुद की एज अ पर्सन बात नहीं कर रहे। तो उसमें आप नहीं लगाएंगे, रस्म उस्मानी के साथ आप नहीं लगाएंगे रदी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है ना? रस्म कहते हैं राइटिंग को एक्चुअली,
اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نام اس کے ساتھ کیوں اٹیچ ہے؟ بیکاز ہی چوزز دس رائٹنگ فار قرآن. ٹھیک ہے نا؟ جی انڈرسٹینڈ؟ قرآن جو ہے وہ ایک سے زیادہ رائٹنگ میں اتارا گیا. ٹھیک ہے نا؟ جو آپ نے جی کبھی سنا اشرا قرات. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو یس میم. احرف کہتے ہیں، احرف. ٹھیک ہے. میم اس کا بیسٹ ایگزامپل آپ ایگزیبیشنس میں دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ مصحف میں الگ الگ رائٹنگس بیسٹ، بٹ وی کین ریکال ود دیٹ کہ یہ پرانے زمانے کی قرآن، پھر نیکسٹ کیسا نہیں نہیں، چینجز آئے، دس از ناٹ وٹ آئی ایم لیٹر ٹاکنگ اباؤٹ. رائٹنگ. جی رائٹنگ. نہیں، رائٹنگ میں وہ تو جیسے حرکات نہیں تھے پہلے کے زمانے کی قرآن میں، اس کے بعد دھیرے دھیرے آئے، وہ اس سے معلوم ہوتا. جی الحمدللہ. لیکن ابھی جو میں رسم العثمانی کی بات کر رہی ہوں تو یہ میں ڈفرینٹ، یہ ڈفرینٹ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ تدوین کے بعد جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ انشاءاللہ احرف ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ احرف کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈائلیکٹس میں اترا. ٹھیک ہے نا؟ ڈائلیکٹس از کائنڈ آف ایکسنٹس. ٹھیک ہے. جیسے اردو بولنے کے کئی ایکسنٹس ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اردو میں لوگ پنجابی ملاتے ہیں، اردو میں لوگ تمل ملاتے ہیں، اردو میں لوگ سنسکرت بھی ملاتے ہیں، اردو میں لوگ ڈفرینٹ لینگویجز ملا کے بولتے ہیں. کچھ لوگ تو عربک بھی ملاتے ہیں اردو میں، ہے کہ نہیں؟ اور بنگلہ دیش کی جو اگزامپل، بنگلہ واٹ یو کال اٹ، بنگلہ رائٹ، بنگلہ بھی ملاتے ہیں اردو کے ساتھ، اور ان سب کو ہم کہتے ہیں اردو. نہیں، فار ایگزامپل ان کو ہم جو جو یعنی پاکستان، انڈیا وغیرہ میں جو لوگ ہیں اور بنگلہ دیش میں بھی اس کو ہم اردو کہتے ہیں، رائٹ. انڈیا میں اس کو آئی گیس ہندی کہتے ہیں، رائٹ، ہندی کہتے ہیں اس کو. نہیں میم، ہمارے یہاں بھی اردو ہی ہوتا ہے، اردو ہی اور ہوتا وہ ہر جگہ کا اردو. جیسے اب ہم حیدرآبادیوں کا بات کرنے کا لہجہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہے. یس. اگر لکھنؤ جائیں تو ان کا اردو یعنی اردو ہی ہوتا ہے، بٹ تھوڑے ورڈس لیکن ان کا سلینگ تھوڑا سلینگ بھی بدل جاتا ہے. I think no, not the slang. I guess like the جو ایسنٹ جو ایسنٹ جو چینج ہو جاتا ہے. اسینٹ ہاں یس ایکسنٹ میم چینج ہوتا ہے. اور I think کہ اسینٹ. جو ایون ورڈس آلسو. جو لوگ لکھنؤ میں ہوتے ہیں بہت مینرڈ ہوتے ہیں، isn't it؟ یس میم. Right؟ ان کے پیور اردو وہی رہتی ہے وہی لکھنؤ رہتی ہے. کی. اور and then I have seen like میرے جو ہسبینڈ کے ماموں ہیں ایکچولی، وہ once like when I recently get married to him، تو وہ ایک دفعہ آئے and then I was like shocked کہ کوئی شخص اتنی اچھی اردو بھی بول سکتا ہے. I was like and then the way he talks، آپ بیٹھ جائیں، آپ آ جائیں، like you can feel the mannerism of that person, right? It's not like me and you talking to each other, like kind of like you can say ہم جیسے بات کرتے ہیں like frank, یہ اردو جو ہے ہم جو بولتے ہیں it's kind of like you basic, right؟ ایسے ہی نہیں، بہت بہت پیور، بہت بہت مینرڈ ہوتے ہیں، isn't it؟ یس میم. Yes, yeah, I noticed that. تو یعنی لہجے میں جو فرق ہوتا ہے نا. لہجے میں بھی فرق ہوتا ہے and then you can feel how kind they are, how nice they are, like you can feel that. Okay، تو یہ کیا ہے؟ حالانکہ ٹائپ آف اردو ہی ہے جو وہ بول رہے تھے، but I get impressed like مجھے لگا کہ وہ کچھ، حالانکہ اردو میں سمجھ رہی تھی کہ what he's saying but like the way he was talking is kind of accent change تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح جب like میرے کچھ اسٹوڈینٹس آپ ہی کی طرح انڈیا سے ہیں but they talk differently and I like that accent actually. I'll tell you، ایسے بولنا بولے تو I actually like this. I don't know کیا کہتے ہیں آپ اس کو، like some people talk like that, right؟ بولے تو I actually like it. اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ کیا ایکسنٹ ہے؟ کون سے لوگ بولتے ہیں؟ حیدرآبادی اردو ہے. Really؟ تو حیدرآبادی یا ممبئی کے بھی بولتے ہیں تھوڑے، ممبئی والے بھی یوز کرتے ہیں. ممبئی والے، یس ممبئی والے. اینڈ دین about the ممبئی وہ the word پا نہیں بول سکتے، رائٹ؟ they change پا to فا.
तो अगर उन्होंने बोला होता फिर, तो वो बोलेंगे फिर, फिर। यस राइट। फिर ये हुआ, लाइक सो यानी कुछ लोग जो काफी काफी ज्यादा बोलते हैं, आई जस्ट एक्चुअली मेक फन ऑफ देम लाइक अ लॉट। एनीवे, सो लाइक यानी आई एक्चुअली लाइक इट, लाइक द वे दे टॉक, लाइक बिल्कुल डिफरेंट लगता है, सुनने में भी डिफरेंट है, राइट। ओके, हालांकि उर्दू है वो, और वो आप देख रहे हैं डिफरेंट वेरिएशंस कि एक एक जो है वो लखनऊ से डिफरेंट उर्दू, एंड देन हैदराबाद से डिफरेंट उर्दू, एंड मुंबई से डिफरेंट उर्दू। इसी तरह कुरान जो है वो डिफरेंट डायलेक्ट्स में यानी नाजिल हुआ। और इसी तरह रस्मुल खत की जब हम बात करते हैं, तो कुरान का जो रस्मुल खत है वो कितने, सबा अहरफ सबा, ठीक है ना। वो एक्चुअल में 7 डायलेक्ट्स हैं जिसमें कुरान एक्चुअल में नाजिल हुआ, ठीक है ना। और उनमें फर्क है कुछ, पूरी राइटिंग इज नॉट डिफरेंट, कुछ वर्ड्स जो चेंज हैं, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स को डिफरेंटली हम प्रोनाउंस करते हैं, और उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन वो मिलते जुलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जैसे सूरत फातिहा में जो जो द मोस्ट कॉमन चीज़ है वो द वर्ड मालिक, ठीक है ना। मालिक एक और रेसिटेशन में, एक और लहजे में मलिक है, मलिकी यौमिद्दीन। ये आप कॉमनली सुनेंगे, मोरक्कन के जो लोग होते हैं वो मलिक बोलते हैं इसको, मलिकी यौमिद्दीन, एंड विच इज़ लाइक रिलेटेड, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो जो अहरुफ हैं, वो जो जो सबा अहरुफ हैं, जो 7 राइटिंग्स हैं कुरान की, उनमें पूरा कुरान बिल्कुल चेंज है, नहीं, कुछ वर्ड्स हैं जो चेंज हैं, ठीक है ना। वो पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो मैम अब इज इट बिकॉज ऑफ रीजनल डिफरेंस ये 7 डायलेक्ट्स बने हैं, या उन लोगों में कॉमन था ये, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि वो इंटेलिजेंट बीइंग्स थे, वो ये सारे डायलॉग्स बोलते थे और वो सारे डायलॉग्स समझते थे, ठीक। यानी सहाबा के जमाने से ही हाँ, साहबा की 7 बात कर रही हूँ, साहबा एक ही बात कर रही हूँ। वो जी ये जी सारे डायलॉग्स बोलते थे और सारे डायलॉग्स समझते थे। द थिंग इज, जी तो इसलिए जो कुरान जब यानी शुरू में नाजिल हुआ, तो वो मिक्स था, पूरा कुरान डिफरेंट डायलॉग्स पे था, समझ आ रही है। इट वॉज ऑल मिक्सड अप, जी जी सारे सारे जो सबा अहरुफ थे, 7 डायलेक्ट्स ऑल टुगेदर इन वन, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर किसी नॉन अरब को। अगर आप कभी यानी इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कभी दिया तो इंशाअल्लाह I'll टीच यू, यानी एक दो तो बता सकती हूँ, यानी रूल्स, द डिफरेंस ऑफ द रूल्स इंशाअल्लाह। तो उन सबा हरूफ से अशरा करात निकली, जो अशरा करात हैं, हरूफ 7 ही हैं, लेकिन उनसे करात कितनी निकली, अशरा। तो अशरा कुरान की कितनी करात हैं जो ऑथेंटिकेटेड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अ, यानी कंफर्म्ड हैं, अशरा हैं, ठीक है। उन जी अशरा करात में से, उन अशरा टेक्स्ट में से एक चूज किया उन्होंने सबा में से, ठीक है ना, 7 में से एक राइटिंग जो चूज की उन्होंने कुरान के लिए, जो मुसहफ बनाने के लिए, वो रस्म अल उस्मानी कहलाती है, ठीक है ना। जो राइटिंग उन सबा अहरुफ में से उन्होंने चूज की, और फिर उन्होंने एंटायर कुरान को एक रस्म पे जमा कर दिया, एक राइटिंग पे जमा कर दिया इंस्टेड ऑफ 7, ठीक है। दिस इज व्हाट ही डिड। तो एंड देन दैट वाज लाइक अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन ऑफ हिम, लाइक आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर वो ये नहीं करते तो आज हम लोग इसी डिफरेंस में पड़े रहते कि ये वर्ड यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे ये क्यों है, ये यहाँ पे ऐसा क्यों है, और ये यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है। लाइक हम कभी नहीं समझ पाते द द डिफरेंसेस, स्पेशली द द पीपल हु आर नॉट नेटिव अरब्स। तो उन्होंने क्या किया, एक राइटिंग चूज की, रस्मुल उस्मानी जिसको कहते हैं, उन्होंने एक राइटिंग पे पूरा मुसहफ लिख दिया, ठीक है ना। अब उस जो मैं आपको पढ़ाती हूँ रस्मुल उस्मानी, ठीक है ना, वो ये टेक्स्ट है जो उन्होंने जमा किया था। जैसे दैट्स वाई उस मुसहफ को जिस एक रस्म पे, एक राइटिंग पे उन्होंने जो जमा किया, उसको हम कहते हैं मुसहफ अल उस्मानी। समझ आ गया। अब इसमें बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे जहन में, ओ माय गॉड व्हाट इज रस्मुल खत, वो पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा इंशाअल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है ना।
ना, क्योंकि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने इस पर तमाम उम्मत को जमा किया है, ठीक है ना। दिस इज हिज कंट्रीब्यूशन, इज अ लाइक बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू अस। वो वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल हुआ था, ठीक है ना। और इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। अब देखें, जितनी ये चीज़ें हम पढ़ते जाते हैं, जब तक आप इसको डिटेल में खोल के नहीं पढ़ेंगे, आपको हमेशा इसमें डाउट्स रहेंगे, ठीक है ना। तो डाउट्स को क्लियर करने के लिए क्या चीज़ होती है? क्वेश्चन पूछने से डाउट्स नहीं क्लियर होते। किस चीज़ से डाउट्स क्लियर होते हैं? रिसर्च। सर्च इल्म करने से। हासिल करने से, ठीक है ना। यानी जितना आप इल्म हासिल करते जाएंगे, डाउट्स आपके कम होते रहेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें जो आप मुझसे पूछेंगे, मे बी आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन राइट नाउ, क्योंकि अब टॉपिक नहीं है। हम रसम रसम का टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं अभी, अहरफ नहीं पढ़ रहे हैं हम अभी, क्या पढ़ रहे हैं? तदवीन। तो अभी लेट इट बी, लाइक जो भी आपके क्वेश्चंस आपके जहन में आ भी रहे हैं या नहीं भी समझ में आ रहा है, जस्ट राइट इट डाउन, लेट इट गो। इंशाअल्लाह जब जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ये टॉपिक वाजे होता रहेगा इंशाल्लाह आपके लिए, ठीक है ना। ओके। और इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें शक शैतान की वजह से होता है, ठीक है ना। ये बात याद रखिए कि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानी ज़राए को इसके लिए ज़रिया बनाया। क्या मतलब हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानी ज़राए को इसके लिए ज़रिया बनाया? हिफाजत का जिम्मा तो खुद लिया है, तो इंसानी ज़राए को क्यों बना दिया ज़रिया? व्हाट इज दैट मीन? दूसरों तक पहुंचाने का जरिया। तो इंसान ही क्यों चूज किया उसके लिए? खुद भी तो कर सकते थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। व्हाई ही चूजेस अ नहीं, मैन? इंसान ही देखिए, तो हम जब वो सीखते हैं हिफ्स ना, हिफ्स करते हैं ना, हिफ्स हिफ्स करते हैं करते हैं। कुरान पाक, हम्म। तो उनके अंदर महफूज हो जाता है कुरान, उनके मतलब एक से दिल के दूसरों अंदर। तक पहुंचता है। नहीं, ठीक है, फिर वो वही इट्स फिर लाइक दूसरों तक पहुंचाते हैं। दैट्स व्हाई वी फिर वो कॉल जब देम हुफ्फाज, राइट। जो हिफ्स करता है उसको क्या कहते हैं? हाफिज, राइट। और जो, यानी प्लूरल ऑफ हाफिज इज हुफ्फाज, ऐसे लोग जिन्होंने महफूज किया हुआ हो, क्या? कुरान। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हिफाजत का जिम्मा लिया, ठीक है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही इसको एक रस्म में करके और बुक की शेप में भेज देते। ही डिडंट डू दैट, ही चूजेस मैन टू डू दिस थिंग। ये मेरा क्वेश्चन है, इंसान को क्यों चूज किया? कुरान तो बुक शेप में नहीं है नाजिल हुआ ना, कैसे कुरान कैसे नाजिल हुआ? ग्रेजुअली जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके पढ़ के आते रहे। सुनाया ना, पढ़ के जी सुनाया, जी। लिखा हुआ तो नहीं आया, कितना है? टेक्स्ट तो नहीं आया, आया कि नहीं? जी जी। पढ़ के सुनाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनको तो स्पेशल एबिलिटीज दी थी, कि उनको वो एग्जैक्टली याद होता, तो वो भूलते नहीं थे, वो हमारी तरह नहीं थे, ठीक है ना। ही वॉज नबी। तो उन्होंने सुना, उन्होंने याद किया, ठीक है ना, एंड इट्स डन। उस जमाने में कोई जरूरत ही नहीं थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये भी तो कर सकते थे कि वो एक एक रस्मुल खत पे जमा करते और एक बुक की फॉर्म में दे देते, दिस इज अ बुक यू हैव नाउ, आई हैव डन माई जॉब। ऐसा तो नहीं किया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। क्या किया? इंसान ही को जरिया बनाया, इंसान को ही उसके जमा करने का, यानी अपने सेंसेस को यूज करके। कौन से सेंसेस हैं आपके पास? 5 सेंसेस हैं, है कि नहीं है सबके पास? जी मैम। अपने सेंसेस को यूज करके उसको जमा करने का जिम्मेदारी भी किससे ले ली? इंसान से ही, इंसान है से। ना। ओके। इंसानी जराए को इसके लिए जरिया बनाया, और इंसानों के जरिए इसको महफूज फरमाया, ठीक है। इंसानों के जरिए महफूज बनाया, और इस पे लोग बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। इस पे लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि उन्होंने जमा किया, उन्होंने खुद से लिख दिया, उन्होंने क्यों जलाए। आई मीन, मल्टीपल क्वेश्चंस पीपल हैव। और आज जिस तरतीब में हम इसको पढ़ते हैं, यानी सूरा और आयतों की तरतीब, ये वही है जिसे जैसे ये नाजिल हुआ, ठीक है ना। यानी कि जिस जिस तरह से वो नाजिल हुआ, जो आज हमारे पास बुक है, जो भी मुसहफ हमारे पास है, वो एज इट इज है, ठीक है ना। ना किसी सहाबी ने इसमें कोई तब्दीली की, ना इसके बाद किसी ताबई ने कोई तब्दीली की, ना ही कोई आइम्मा का कोई इजमा इस पर साबित है, ठीक है ना। आइम्मा कौन होते हैं?
scholars. आयमा किसकी जमा है? जी, उलमा आलिम की की जमा, ठीक है, उलमा की जमा आयमा, ठीक है, यस। जी का कोई इज्तिमा इस पर साबित, ना ही आइमा का कोई इज्तिमा इस पर साबित है, यानी क्या मतलब है कि किसी स्कॉलर्स का भी कोई कंसेंसस नहीं है कि इसमें कोई चेंज हुआ या इसमें एक जर्रा बराबर भी कोई चेंज है, ठीक है ना। इसमें ज़र्रा बराबर भी कोई तब्दीली की गई सूरतों और आयतों की तरतीब अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से है, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया सबके, जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं, 14 लोग अब हमारे साथ हैं, मुझे जी 13 लोगों को में से सबको जी मैम। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके जी ऊपर मैम। ये जिम्मेदारी है कि आप सिखाएंगे इतना जितना आपने सीख लिया, ठीक है। इसको ग्रेजुअली लेके चलेंगे, आई डोंट वांट इट टू रश कि मैं रीडिंग कर दूं और आपको समझ कुछ ना आए और आप आगे किसी को कुछ ना सिखा सकें, ठीक है ना। तो हम आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे ताकि समझ में भी आती रहे और आप इसको एब्जॉर्ब भी करते रहें। देखिए ये मैंने नोट्स बनाए और इसमें हैं कुछ मिस्टेक्स, आई कैन सी दैट लाइक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और समथिंग। मैं चाहती हूँ आप में से कोई अच्छा बेहतरीन नोट्स बनाने वाला हो जो आप इसको लिखें, इट्स लाइक इसको इन इन नोट्स को आप अपनी कॉपी में बनाएं, अच्छे से बनाएं। अगर ये अल्लाह ताला ने आपको लिखने की सलाहियत दी है तो मेक योर ओन नोट्स ताकि आप शेयर कर सकें। पीडीएफ अगर मिली नहीं मिली, कभी खो गई यानी, और इसमें वैसे भी मिस्टेक्स हैं, यानी मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है और वैसे भी व्हेन यू टॉक अबाउट उर्दू राइटिंग इट्स लाइक डिफिकल्ट, राइट। और ये तो कंप्यूटर से लिखा है मैंने, तो इसमें इस टेक्स्ट में भी मिस्टेक है, तो चाहती हूँ कि इसी को लेके आप आगे ना कॉपी करें, इसको इस मेक इट बेटर, ठीक है ना, नो मैटर। और अपने खुद के नोट्स बनाएं ताकि जो आप लिखेंगे वो आपको याद रहेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। यहीं पे हम एंड करेंगे आज की क्लास का इंशाअल्लाह, जी मैम। या इंशाअल्लाह। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं अभी जी, एनीथिंग, या क्लियर हो गया, हमने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा है, राइट। यस, इज क्लियर। क्लियर जी मैम जी क्लियर। जी मैम। जी मैम। होमवर्क क्या है आपका कि आपने फाइंड करना है कि कैसे पता चलेगा कि जो आयतें मंसूख हो गई वो कुरान में थी पहले। I want जी मैम। you to find the example. जी ओके इंशाअल्लाह। कौन दुआ पढ़ेगा लास्ट में, चाहूंगी कि इसको एंड करें, आप में से कोई दुआ पढ़े, दुआ पढ़ के एंड करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।